नमस्ते साथियों। इस प्रस्तुतिकरण में मैं बात करूंगा कि सनातन संस्कृति में जो ईश्वर शब्द है उसका क्या अर्थ है और बाकी जो धर्म है और संस्कृतियां उनसे कैसे भिन्न है। कैसे सनातन संस्कृति में अनेकों ऋषियों ने, अनेकों जो भारत की संस्कृतियां उन्होंने कर्मकांड पूजा पाठ को नकारा है। मोक्ष के मार्ग में जो ये कर्मकांड जब पूजा पाठ किया जाता है, उस मार्ग को ही गलत बताया गया है कि मोक्ष पाने के लिए कर्म कर्म पूजा पाठ कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसा अनेकों ऋषियों, आदि शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, अनेकों दर्शनों की बात करेंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, अनेकों ग्रंथों की बात करेंगे, फिलोसफिकली इसके बारे में बात करेंगे। क्यों बार बार मनुष्य को ही या जो जीव है उसे ही ईश्वर या भगवान बताया गया है। अहम ब्रह्मास्मि जो सूत्र है उसकी बात करेंगे। अन्य उस क्यों ऐसा कहा गया है इसके बारे में बात करेंगे। मेनली क्यों कहा गया है इसके बारे में बात करेंगे। क्यों पूजा पाठ और कर्मकांड को नकारा गया है और गलत बताया गया है, कर ही नहीं सकते ऐसा बताया गया है। और कैसे भारत की संस्कृति में और अभी जो ये 2000 ईस्वी के आसपास का वक्त चल रहा है, अब कैसे हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यताएं आ गई हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, वो आपको चमत्कारी रूप से आपको कुछ देगा, आपके कर्मों का फल ईश्वर देगा। स्वर्ग नरक और पूर्ण जन्म, ये ऐसी चीजें हमारी संस्कृति में कैसे आ गई, जबकि हमारी संस्कृति तो बिल्कुल अलग है। जो उपनिषदों की संस्कृति है, जो अनेकों ऋषियों ने जो अपना ज्ञान बताया है, वो कैसे भिन्न है। तो पूरे इसमें बहुत ज़्यादा तथ्यों पर हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो पहले हम ऐतिहासिक रूप से शुरू करते हुए फिर फिलोसफी पर आ जाएंगे, दार्शनिकता पर आ जाएंगे, ऋषियों के ज्ञान, सारे आदि शंकराचार्य, बहुत सारे ऋषियों पर हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद में हम देखें, ऋग्वेद में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति हैं, जो ऋषि हैं, वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, यानी कि सूर्य की पूजा कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं या उनके लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे धरती, सोम देवता हो गए, नदियों की वो बात कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ऋषियों को सम्मान दे रहे हैं, महान व्यक्तित्वों को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या है कि महान व्यक्तित्वों को सम्मान देना और जो महान ऋषि हैं या प्राकृतिक रूप से उनकी सबकी बात हो रही है। मुख्यतः कोई क्रिएटर गॉड, कोई उत्पत्ति करता ईश्वर की बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में तो उसके लास्ट पैरे में जो लास्ट के मंत्र हैं उसमें तो ऐसा बताया गया है कि ईश्वर पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि उसने इस सृष्टि का निर्माण किया भी है या नहीं किया है। उसे भी पता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है या नहीं पता हुआ है। तो ये कह कौन रहा है? एक ऋषि ऋषि बैठकर विचार कर रहे हैं। तो कंफर्म उन्हें भी नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई या किसी ने की है या नहीं की है। ये तो साफ साफ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में ऋषि बात कर रहे हैं, तो कंफर्म उन्हें भी नहीं है। तो वो जिन्हें कंफर्म ही नहीं है उनकी भक्ति कर कह सकते हैं या पूजा पाठ कर कैसे सकते हैं। उपनिषदों में सब क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं फिलोसफिकल स्तर पर, और अनेकों ऋषियों की भी अब बात हम कर देंगे शुरू। अष्टावक्र गीता पर भी बात करेंगे, वो भी उसमें महान ज्ञान छिपा हुआ है या बताया गया है। तो उपनिषदों में क्या हुआ कि उपनिषदों में बहुत स्थानों पर कर्म कांड को नकारा गया है। उसे बस व्यवहारिक तौर पर बताया गया है कि एक व्यवहारिक तौर पर कार्य हो रहा है। उसके अलावा कोई मतलब कि कर्मकांड को बहुत इंपॉर्टेंस ऋषियों ने भी नहीं दी और उपनिषदों ने नहीं दी। उपनिषद हमारे सनातन धर्म की कोर फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, सबसे महत्वपूर्ण फिलोसफी जो सनातन धर्म की, जो असली फिलोसफी, वो कैरी ऑन करते हैं। तो उपनिषदों में कर्मकांड को बहुत बार हीनता से बताया गया है, छोटा बताया गया है, जो मोक्ष के मार्ग में गलत बताया गया है। ठीक। अब कर्म जो फिलोसफी है क्या, मतलब हमें ईश्वर कहा क्यों गया है, या अब आगे भी बात करेंगे इसी वीडियो में, साथ अभी थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। तो क्या है कि उपनिषद कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे खंड में आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि जो परिभाषित हो सकती हैं चीजें, यानी कि मनुष्य या सूर्य या सब चीजें, बृहदारण्यक उपनिषद दूसरे अध्याय का तीसरा खंड, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्म, जो एक निराकार है और एक वो परिभाषित नहीं हो सकता और अपरिभाषित है, और वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, और एक परिभाषित है जो जिसमें परिवर्तन आता है, यानी हम, मनुष्य और सूर्य वगैरह वगैरह वगैरह। सारा संसारी एक ब्रह्म है। ब्रह्मांड से ही ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म से ही बना है। ब्रह्म ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ब्रह्म है। लेकिन इसमें बात यह आती है कि जो परिवर्तनशील हो जाता है, यानी कि जो परिवर्तनशील हो जाता है वो हमारा जो वो हमारा सत्य नहीं है।
वो हमारा सत्य स्टेट नहीं है, वो हमारी सत्य स्थिति नहीं है। यानी कि शरीर सत्य स्थिति नहीं है, विचार सत्य स्थिति नहीं है, और हमारा मन सत्य स्थिति में नहीं है। सत्य स्थिति में क्या है? चेतना। जो मनुष्य की शरीर मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होती है, चेतना। चेतना के ऊपर विचार स्थापित होते हैं। विचार भी मिथ्या है, माया है, परंतु जो चेतना है वो है असल में ब्रह्म। और आत्मा भी इसे ही कहा गया है। ब्रह्म और आत्मा चेतना ही है। जो अष्टावक्र गीता में, उसमें बार बार आत्मा और ब्रह्म को चेतना बताया गया है। तो उपनिषदों में क्या बोला है कि जो चेतना है वो आपके सत्य स्थिति है, यानी कि वो आपकी सत्य स्थिति है, उसको आपने जानना है। जब आप ये जान लेते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, आपका शरीर मिथ्या है, विचार मिथ्या है, और आपका असली जो स्टेट है, जो आपकी असली स्थिति है, जो असल में आप हैं, वो चेतना है, वो अपरिवर्तनशील और निराकार चेतना है। आप असल में वो है आप। ये शरीर और आपका नाम, आपका रंग रूप नहीं है। तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये है फिलोसफी। इसमें मुझे बताइए कर्मकांड की क्या जरूरत है, या पूजा पाठ की? वो आपकी सिर्फ व्यवहारिक चीज है। जो त्योहार है वो आपके व्यवहारिक है। जो धार्मिक समारोह होते हैं वो एक व्यवहारिक चीज है। फिलोसफिकल स्तर में मोक्ष पाने के लिए केवल केवल ज्ञान मार्ग है, ये उपनिषद कहते हैं। क्यों ज्ञान मार्ग है? कि जब आप जान लेते हैं कि सब कुछ मिथ्या है और सत्य वो चेतना है, केवल वो निराकार अपरिवर्तनशील चेतना। बुद्ध, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की अब बात करें, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि ईश्वर है या नहीं है, या उसके रिलेटेड जो भी बातें हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, हम उसके लिए कुछ नहीं करते। वो हमारे कर्मों का फल वो नहीं देता, कुछ ऐसा नहीं। उपनिषद भी यही कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग मोक्ष कैसे पाना है? चेतना को जानने के बाद। क्या आप चेतना? तो बुद्ध ने क्या कहा कि सबको उन चीजों को छोड़ दो जिनके बारे में आप जानते नहीं, जिनको जान नहीं सकते, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता नहीं, जो आपके अनुभव की चीज नहीं है, जो आपके अनुभव से बाहर है, उसे छोड़ दो। आप ये जानिए कि आप अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करिए और मोक्ष को, निर्माण को और बोधत्व को प्राप्त कीजिए। तो बुद्ध ने भी ईश्वर की भक्ति और कर्मकांड को गलत किया, उपनिषदों में गलत किया। दोनों ने ज्ञान मार्ग को बताया। चाहे बुद्ध ने उपनिषदों की तरह से ज्ञान को प्राप्त करने की बात नहीं की, लेकिन बुद्ध ने भी कहा वही कि जो ये माया, ये जीवन है, ये दुखों से भरा है, माया है, मिथ्या है। कहा वही। दोनों में आप एक ही चीज जानेंगे। जो उपनिषद एक एक्स्ट्रा बात ये करते हैं कि आपके असली, आपको सीधा एक केंद्र बिंदु दे देते हैं कि आप चेतना पर ध्यान दीजिए कि वो है आपके असली स्टेट, वो है आपका निराकार सत्य, अपरिवर्तनशील सत्य। उसके अलावा सब मिथ्या है। बुद्ध का रास्ता भी सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। महावीर ने भी ये बात की कि ईश्वर की भक्ति या कर्म कांड, इससे कोई फायदा नहीं होगा, पूजा पाठ से इससे कोई फायदा नहीं होगा, केवल ज्ञान मार्ग से होगा। कि आप अंदर के ज्ञान को जानेंगे तो आपको जनत्व या जो इसमें तीर्थंकर ज्ञान को प्राप्त होंगे। ठीक। नागार्जुन का समय आया, नागार्जुन ने भी यही फिलोसफी दी शून्यवाद में। उन्होंने बड़े बड़े ही उच्च स्तर, मतलब कि ये जो ब्रह्म फिलोसफी है और शून्यवाद फिलोसफी है, सबसे महान फिलोसफी है। तो शून्यवाद फिलोसफी में उन्होंने यही कहा कि बाहर सब शून्यता है, मिथ्या है, जो विचार है उनमें गुण रहित है। बहुत सारी फिलोसफी दी, बिल्कुल वही बात की, बस उसमें ब्रह्म की यानी कि चेतना की बात नहीं की गई। लेकिन बात वही पते की गई कि ज्ञान मार्ग से ही होगा, पूजा पाठ कर्म कांड या ईश्वरी भक्ति से कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म में, यानी कि सनातन संस्कृति में आप देखें जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने ईश्वर किसी, मतलब कि कोई क्रिएटर को या ऐसे उसकी भक्ति करो, आपसे कुछ, आपको कुछ देगा, यानी कि आपके कर्मों का फल ईश्वर देता है, पूर्ण जन्म, स्वर्ग नरक, ऐसी कोई बात नहीं की। जितने भी महान ऋषि हुए सब ने ज्ञान मार्ग बताया आपको, जो सत्य का मार्ग है, जो आपके अनुभव का मार्ग है, जिससे आपको सत्य में आप ज्ञान को प्राप्त होंगे। वो ये है कि आप मिथ्या को जाने क्या है, माया को जाने क्या है, और ज्ञान को प्राप्त हो। जो हमारी वैदिक लाइन है, जो वेदांत की है, उसमें बस चेतना को एक एक्स्ट्रा उसमें चीज बताई जाती है कि आपकी चेतना सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सभी ब्रह्म है, सब कुछ ही संसार में सब ब्रह्म है। आप देखेंगे सब एटम से ही बना है। अगर आपके पास ऐसा कोई मशीन आ जाए, आपकी आंखों पर लगाई जाए, जिससे आप संसार को देखें बिल्कुल एक जूम तरीके से, एकदम माइक्रोफाई करके, कि बिल्कुल हद में हद क्या है, तो आपको अनंतता में हर तरफ, आप जिस तरफ भी देखेंगे, आप रेफ्रिजरेटर की तरफ देखेंगे, आप किसी मूर्ति की तरफ देखेंगे, कि कहीं भी देखेंगे, किसी भी पदार्थ की ओर देखेंगे, तो आपको सिर्फ एटम्स दिखेंगे। तो असल में सारा ब्रह्मांड एक ही शुरुआत से बना है, और है भी एक ही उससे बना हुआ।
चीज से, परंतु सामने उसकी गुण रूप अलग अलग दिखते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारा शरीर है, चेतना निराकार है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन उसके ऊपर जो ये शरीर है ये अलग दिखता है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता रहता है। हमारे विचार परिवर्तनशील होते रहते हैं, उसके बारे में ये। तो आदि शंकराचार्य जी का वक्त आया, तो आदि शंकराचार्य जी ने भी यही बोला कि ये ये संसार मिथ्या है, संसार में आप फंसते हैं, संसार की चीजों में आप फंसते हैं। बहुत सारे उन्होंने उदाहरण बताए, और उन्होंने बताया कि मोक्ष पाने का कर्म कांड तरीका नहीं है। सबको हरा दिया उन्होंने, ये सभी पंडितों को इसमें, उन्होंने बड़े से बड़े पंडित के साथ भी डिबेट की, जैनों के साथ, बुद्धिस्ट, सबसे डिबेट की। उनका एक ही लक्ष्य था कि आप ज्ञान मार्ग से ये जाने कि आप ये नहीं है, आप निराकार चेतना है, आप निराकार ब्रह्म है। मनुष्य की शरीर के अंदर जो मस्तिष्क द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, शरीर चेतना विचार, विचार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, जो चेतना है वह निराकार है, वो है आप, उस पर ध्यान दीजिए, वो सत्य है आपका। और ये क्या, उनके शब्द हैं, आदि शंकराचार्य जी के शब्द हैं कि केवल ज्ञान द्वारा आप जानेंगे कि आप मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, आप ये निराकार हैं। भक्ति और कर्मकांड का इसका में क्या, सिर्फ व्यवहारिक रूप से उन्होंने, उनकी डिबेट जो मंडन मिश्र के साथ उनकी डिबेट हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आपका व्यवहारिक रूप से है, सिर्फ व्यवहार है, कर्म। जो महान व्यक्तियों की आप पूजा करते हैं या उनका सम्मान करते हैं, जैसे गुरु नानक देव हो गए, आदि शंकराचार्य हो गए, महावीर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, आदि राम कृष्ण, और अनेकों जो जीवन तत्व में भी हैं, जैसे कि हम जो हमारी शक्ति के तत्व को हमने अनेकों माताओं के रूप से संबोधित किया है, जैसे शक्ति, काली, और हमारे जैसे हमारे अंदर जो गुण है शक्ति का, हमारे अंदर जो गुण है उस चेतना को जो प्रकट करने वाला एक गुण है, केवल एक गुण, कोई ईश्वरीय रूप से नहीं। जैसे शिव है विनाश के तत्व, जैसे हमें विनाश आता है या हम शूरवीरता दिखाते हैं, तो उस गुण को रिप्रेजेंट करने के लिए हनुमान और बाकी सब चीजें। तो हमारे इतिहास के साथ, जैसे श्री राम श्री कृष्ण है, इनके इतिहास के साथ ईश्वरीय चीज जोड़ दी गई। असल में ये महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्ति है, मनुष्य है, महान ऋषि हैं, राजा हैं, परंतु इनके साथ ऐश्वर्य चीजें जोड़ दी गई हैं। किन्हीं कारण रहे होंगे इसके पीछे, एक साजिश के रूप में भी हो सकता है, समझाने के रूप में भी हो सकता है, कोई इसके पीछे मंशा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जो हमारे सनातन संस्कृति में ईश्वर का शब्द है वो हमें ही कहा गया। अब अष्टावक्र गीता में आप देखिए, अष्टावक्र गीता की 16वें अध्याय का पहला श्लोक देखें, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखें, और अनेकों श्लोक देखें। पूरी अष्टावक्र गीता को आप देखें ऊपर से नीचे तक, हर श्लोक को, हर चैप्टर के बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे कि ब्रह्म और आत्मा को ही चेतना बताया गया है। उसमें कर्म कांड पूजा पाठ को उन्होंने अलग ही बताया गया, कोई मार्ग नहीं बताया है। मोक्ष पाने का, मोक्ष पाने का वो एक ही कारण, एक ही तरीका बताते हैं, एक ही रास्ता बताते हैं कि आप ज्ञान द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। वो जो निराकार जो चेतना है वही ब्रह्म है, वो है आपका असली स्वरूप, वो आपका असली, उसको जानना है आपने। ये अष्टावक्र गीता में बहुत बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं। अब थोड़ी और इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मैं यहाँ बात बता दूं कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप, आपके कर्मों के फल ईश्वर देता है, या कर्म कांड या पूजा पाठ से आपको फल प्राप्त होता है, या फिर स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है, ये सब चीज़ें भारत की संस्कृति में कभी नहीं थी। ये बाहर की संस्कृति जिससे यहाँ आई है, जैसे पर्शिया की संस्कृति से बहुत सारे विचार आए हैं ईश्वर के, ईश्वर से रिलेटेड, कर्म कांड से रिलेटेड, पूजा पाठ के रिलेटेड। जो ये अवतारवाद है पूरा का पूरा पर्शिया की संस्कृति से यहाँ आया। वरना इतिहास में आप देखिए कि कहीं है ही नहीं इसका वर्णन, वेदों में, उपनिषदों में, और जितनी भी बाकी संस्कृतियां हुई, जैसे बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति में मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, और चारावाक, जितनी भी भारत की महान संस्कृति है उनमें अवतारवाद नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। अब मैं आपको मेन मेन ये जो चीजें आई हैं बाहर से आई हैं। अब मेन मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको कितने सारे ऋषियों के बारे में बताया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, आदि शंकराचार्य, उपनिषदों के बारे में बताया। और एक मैं वीर सावरकर के बारे में आपको बताऊं। वीर सावरकर जो अभी हमारे सांस्कृतिक सेनानी रहे, बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति से उनका लगाव था, बहुत दार्शनिक भी थे। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जिसमें वो बताते हैं कि वो नास्तिक क्यों हैं। वो बताते हैं कि नास्तिक, देखिए ये विचार कि कोई ईश्वर हमें हमें कष्टों से दूर करेगा या हमारी सहायता करेगा, ये एक बच्चे का विचार है, बच्चे की तरह विचार है, बच्चे की एक कल्पना का विचार है कि
ये हमारे एक क्रम अनुसार एक हमारा विकास में आया हुआ एक विचार है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सनातन संस्कृति बहुत सारे विचारों, बहुत सारे उपविचारों, बहुत सारे खंडों में विभाजित है, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है इसे जानने की। लेकिन आप सीधा सीधा एक ज्ञान को जोड़ते जाएं तो आपको एक लकीर दिखेगी, उपनिषदों से लेकर महावीर से, बुद्ध से लेकर नागार्जुन से लेकर आदि शंकराचार्य जी से, और अब के जो ऋषि गए ओशो तक और मुझ तक भी, जो हमने सीधा सीधा बताया। उपनिषदों में बहुत ढंग से हर किसी ऋषि ने बोला कि केवल ज्ञान द्वारा आपने मोक्ष को प्राप्त करना। और जिनमें ब्रह्म की भी बात की गई है, ब्रह्म फिलोसफी की बात की गई है, आदि शंकराचार्य की बात करें उपनिषदों में, उपनिषदों में जो ईश्वर कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया है, सब कहा गया है चेतना को, चेतना को। और हमने जानना है कि हम चेतना है। तो ये एक फिलोसफिकल टर्म है, इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर चेतना होती है। तो चेतना के जो जो विपरीत, जो चेतना से अलग है विचार, विचार भी मिथ्या, शरीर मिथ्या, चेतना सत्य। तो हमने उस निराकार चेतना पर बात करनी है। और अगर आपको थोड़ा सा इसे अ, थोड़ा सा इसे अलग से समझना है तो आप नागार्जुन के पास चले जाइए, आप बुद्ध के पास चले जाइए, आप महावीर के पास चले जाइए। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उपनिषद, आदि शंकराचार्य और अष्टावक्र गीता से ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लीजिए ज्ञान द्वारा, तो वो भी बहुत बड़ी फिलोसफी है। चाहे आप उसके थोड़े से अलग पहलू, महावीर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, नागार्जुन और ऐसे अनेकों और ऋषि भी हैं, ओशो भी हैं इसमें। तो ये बात है, महान ऋषियों की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप बुद्ध की पूजा कीजिए, आप उनकी मूर्ति बनाइए, चमत्कारी रूप से आपको कुछ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। आप श्री राम, श्री कृष्ण सबकी तस्वीरें बनाइए, मूर्ति बनाइए, मंदिर बनाइए, कोई इसमें नहीं है। लेकिन आपको फिलोसफिकल स्तर में देखिए कि पूजा कर्मकांड और इसको नकारा जा रहा है, इसको गलत बताया है और की ही नहीं जा सकती। जब हमको ही ईश्वर बता दिया जा रहा है, हमको ही भगवान बता दिया जा रहा है, जब अष्टावक्र गीता में बार बार बताया जा रहा है कि, और अहम ब्रह्मास्मि सूत्र हो चाहे आदि शंकराचार्य का सूत्र हो, कि ये चेतना, ये शरीर भी ब्रह्म है, लेकिन ये परिभाषित ब्रह्म है, ये ये परिवर्तनशील है, परंतु हमारे पास ही अपरिवर्तनशील ब्रह्म है। हमने बस वो ज्ञान प्राप्त करना है। हम ही ईश्वर है, ये सारा संसार ही एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, एक आत्मा है, एक एक सत्य है, और हम उस सत्य में हैं। तो वो जो चेतना है, उस वो सत्य का मार्ग है। उस कर्मकांड पूजा पाठ से कुछ ना हो।